साल में एक बार औरतें अपने हुकूक के लिए सड़कों पर मार्च करती हैं। हम आपको शायद इसमें कोई मसला नजर ना आए, लेकिन बहुत से लोग औरत मार्च से बिल्कुल भी खुश नहीं। ऑब्जेक्शन नारे पर नहीं है, ऑब्जेक्शन कहने वाले पर है। और ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि इतनी सारी खवातीन आ कैसे गई हैं और हर क्लास से कैसे आ गई हैं और पूरे मुल्क में ये नारा किस तरह गूंज रहा है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। यानी अपने घरों से निकलकर औरत मार्च का हिस्सा बनना 2022 में भी आसान नहीं। इसके बावजूद ऐसी खवातीन भी हैं जो सिर्फ गैरों की मुखालफत ही नहीं, खुद अपने घर वालों की तरफ से इजाज़त न मिलने के बावजूद भी मार्च में हिस्सा ज़रूर लेती हैं। मैं औरत मार्च के बारे में कभी ओपनली बता नहीं सकती फैमिली को कि मैं चाहती हूँ कि जिस मोमेंट पे उनको ये फील हुआ कि यहाँ पे मैं जाती हूँ तो उसी मोमेंट पे फिर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। वो मोमेंट जब आप सड़क पे इतनी सारी औरतों को देखते हो कि वो पुरजोश होकर एक दूसरे के ऊपर साथ स्माइल वगैरह करके एक दूसरे के सपोर्ट बन के नारे लगा रही हैं, और जो सारी पिदर शहाना निज़ाम की वजह से हमें चीज़ें सहनी पड़ती हैं, वो इससे फुल डिस्प्ले पे आप पूरी सोसाइटी को अपना आईना दिखा रहे हो कि यही ऐसे हालात हैं और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये सारी और भी औरतें हैं। जो लोग फहाशी का इल्ज़ाम लगाते हैं औरत मार्च के ऊपर, उनको असल में सिर्फ मसला ये है कि एक औरत बग़ैर किसी झिझक के अपना हक मांग रही है और कह रही है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। खैर, लेकिन ये भी सच है कि इस मार्च की हिमायत हर शख्स क्या, कुछ औरतें भी नहीं करती। एक स्लोगन जो यहाँ उठाया गया किसी एक औरत ने या किसी एक वजह से कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो कि हमारे कल्चरल के हवाले से एक बहुत ही उसको गलत अंदाज से लिया गया। आवाज़ उठाने का तरीका सही नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लोगन्स देखें ना, वो किस किस्म के स्लोगन्स हैं जो आप दिखा रहे हैं, क्या आप बताना चाह रहे हैं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम उन लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिनको ये हकूक़ हासिल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने हाथ उनके काट दिए। उनके काफ़ी सारों को मैं जानती हूँ जिनके हाथ पाँव कटे कि भाई अब ये शहरों में तो जाकर ये कॉलेज में पढ़ेंगी और ये कुछ होगा। ये जो स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बेसिकली आप क्या बताना चाह रहे हैं? इसको किसी और तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। लाइक आप ये भी कह सकते थे कि हम ह्यूमन हैं, हम भी इंसान हैं। और औरत मार्च के खिलाफ ओपिनियन सिर्फ अवाम तक ही महदूद नहीं, फेडरल मिनिस्टर्स को भी मसला है। रिलीजियस अफेयर्स के वजीर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखकर कहा कि औरत मार्च को मजहब का मजाक उड़ाने की इजाज़त न दी जाए और 8 मार्च को, जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, औरत मार्च की जगह हिजाब डे के तौर पर मनाया जाए। अच्छा, वैसे औरत मार्च की बात हो तो इसको अपोज करने वाले अक्सर बेहयाई का जिक्र करते हैं और फिर लाजमी तौर पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी इस नारे का जिक्र होता है कि देखें किस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इस नारे का असल मतलब है क्या? मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मेरे जिस्म को हाथ ना लगाए, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे बच्चे पैदा करने पर मजबूर ना किया जाए, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे चाहे अपने खावन से भी हम बिस्तरी करनी हो, मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जिस्म है, उस पर मेरी मर्ज़ी चलेगी। अब हमें ये कहा जाता है कि नहीं, जिस्म पर तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। भाई, अल्लाह ताला की मर्ज़ी तो कायनात के हर ज़र्रे पर है, तो वो तो कहने को दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्टिंग आर्गूमेंट आई बिलीव। मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी, हम डिफेंसिव तौर पर हम बॉडीली ऑटोनॉमी की बात की जाती है। पहले हम सेफ़ महसूस करेंगे, मैं सड़क पर चलती हुई घर पे मुझे ये नहीं डर होगा कि कोई मुझे हाथ मार देगा, कोई मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी वीडियो बना लेगा और ऑनलाइन लगा लेगा, क्योंकि हम पब्लिक प्लेसेस में भी यही देखते हैं। वो सब चीज़ें कम होंगी तो फिर आप अगली सतह पर जा सकते हो। और औरत मार्च की ज़रूरत ही क्या है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में औरतों के पास शिकायत करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सी वजूहात हैं। हुमा कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा कि डेटा के मुताबिक हर दिन पाकिस्तान में औरतें रेप होती हैं, गैरत के नाम पर अपने ही ख़ानदान वालों के हाथों कत्ल होती हैं, और जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है। और इस सब के बावजूद आप औरत मार्च की मुखालफत करते हैं। एकता खूबचंदानी ने लिखा कि कई मर्द इस बात को या तो मानना नहीं चाहते या फिर
फिर उन्हें वाकई ये बात पता ही नहीं कि हमारे मुल्क की औरतें खुद को महफूज महसूस नहीं करती। शरारती औरत ने लिखा कि इस बार औरत मार्च में मैं अपनी प्यारी कंदील और नूर के लिए मार्च करूंगी। और जोहा ने लिखा कि मैं 2022 के औरत मार्च के मैनिफेस्टो से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन मैं ये मार्च करने के उनके हक के साथ खड़ी रहूंगी हर साल। जोहा तो सपोर्ट करेंगी, लेकिन वो लोग खासतौर पर ख़वातीन जिन्हें मार्च का आइडिया अच्छा नहीं लगता, उनके ख्याल में औरतों को अपने हुकूक के लिए किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए? वाले से बहुत से इश्यूज हैं जिनको कि वुमेन मार्च में ज़रूर उठाना चाहिए, अगर हम उस स्लोगन को एक सेकंड के लिए सिर्फ ख़त्म कर दें। अगर वही चीज़ अच्छे तरीके से की जाती, अच्छे तरीके से बातचीत होती, तो आई थिंक उसका फ़ायदा औरत को बहुत ज़्यादा होता। दोनों को साथ चल के, यानी मर्दों को और औरतों को साथ चल के ही हमें एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना। मुख्तलिफ फोरम हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे काम करे और देखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे माशरे में। हम लोग गलत चीज़ को फैलाने के बजाय हम इसको अच्छे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं ना उनके हक में हूँ ना उनके हक में हूँ, मैं सिर्फ इस हक में हूँ कि आप लोग कुछ भी करें, लेडीज़ हों जेंट्स हों, अच्छे तरीके से करें, ना आप हमें तंग करें ना हम आपको तंग करें भी। तो औरत मार्च के बारे में जो ये तासुरी परसेप्शंस हैं, क्या वो सही हैं? बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है औरत मार्च के बारे में। अगर आप उसका मैनिफेस्टो पढ़ें, उसके डिटेल्स में जाके देखें, तो बात एक बहुत बेसिक लेवल पे इंसानियत की है, जो मेरे ख्याल से हर आम आदमी और औरत उससे, और जो भी इंसान है वो उससे अग्री करे। इस साल हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जस्टिस सिस्टम जो है, ख़ासतौर पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो ख़वातीन और जिनसी अक़लियतों के इश्यूज़ की सही कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, उस पर काम नहीं कर सकता। तो इसको तब्दील करने के लिए हम क्या फ़र्क अप्रोच ले सकते हैं, जो कि एक बहुत सेंसिटिव किस्म का मामला है। उसको मद्देनज़र देखते हुए ये इस साल का असल इंसाफ वाला अपनी थीम पिक की है। और अगर बात इंसाफ की, जस्टिस की हो, तो वैसे पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड हाई प्रोफाइल केसेस में भी कोई ख़ास अच्छा नहीं। कंदील बलोच हो या मुख्तारा माई, कायद आज़म के मज़ार पर इज्तिमाई रेप हो या फ़खरा यूनुस पर तेज़ाब फेंका जाना, ऐसा लगता है कि मुल्ज़िम अक्सर न सिर्फ सज़ा से बच जाते हैं बल्कि बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। कुछ दिनों के लिए कुछ लोग शोर करते हैं, गुस्सा करते हैं, सोशल मीडिया पर एक आध ट्रेंड चल जाता है, लेकिन फिर सब भूल जाते हैं। There is no honor in killing, किसी का कत्ल करने में कोई इज्जत नहीं। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर साल मुल्क में 1000 से ज़्यादा औरतों की इज्जत या खैरत के नाम पर ऑनर किलिंग होती है। 32% ख़वातीन को फिजिकल वायलेंस या जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है केसेस की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। कंदील बलोच, मुख्तारा माई, फ़खरा यूनुस तो सिर्फ कुछ नाम हैं। हकीकत तो ये है कि इन जैसी सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन और उनके चाहने वाले इंसाफ का बस इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। अगर हम इंसानी हुकूक की किसी भी तहरीक पर नज़र डालें तो एक बात बहुत जल्द वाज़ेह हो जाती है कि किसी को भी कोई हक घर बैठे नहीं मिला। अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट, साउथ अफ्रीका की एंटी अपार्थाइड तहरीक, बरतानिया में औरतों को वोट का हक दिलाने के लिए सफ्रेजेट मूवमेंट, इन सब पर भी तनकीद हुई थी। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन और स्ट्रीट प्रोटेस्ट के बगैर शायद कभी कोई तब्दीली नहीं आती। सड़कों पर निकलकर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना औरतों का भी उतना ही हक है जितना मर्दों का। और एक आज़ाद प्रोग्रेसिव जमहूरियत को इससे डरना नहीं बल्कि इससे खुश होना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सहरीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।